वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो. दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम SV मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइज, फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्शन हमारे चल रहा था, उसका सेकंड वीडियो है. इसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की, IUDs भी जिसे हम कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, 100% चांस है ये क्वेश्चन आने के, 100% चांस. IUDs, ठीक है, IUDs. ओके. तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या चीज़ होती है गाइज? एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का. IUDs इट इज़ ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें क्या होता है गाइज, हम IUD स्ट्रिंग डालते हैं यूट्रस के अंदर. इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर हम टी शेप का ये होता है, टी शेप यूट्राइन डिवाइसेस हम डालेंगे. ठीक है, देखो यूट्रस के अंदर हमने डाला, यहाँ पे देखिए, ये टी शेप यूट्राइन डिवाइसेस डाल दिया ना. देखो ये इधर से डालेंगे, इधर से डाल रहे हैं, तो अंदर डालेंगे. ठीक है, ये यूट्रस के अंदर डालेंगे. फिर ये अंदर जाके कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, साथ साथ में इम्प्लांटेशन को ये रोकेगा. क्लियर? इम्प्लांटेशन को, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा. तो क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. इट इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ओके. अब गाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं. कौन कौन से टाइप? फर्स्ट जनरेशन, एक होता है सेकंड जनरेशन, एक है थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. ठीक है, थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में एग्जांपल आपको याद रखने हैं गाइस. लिप्स लूप, ग्रेफनबर्ग रिंग, लिप पिल बोलते हैं हम. फर्स्ट, एक पहली बार फर्स्ट लिप्स. ठीक है, इससे पहले क्या आ रहा है? लिप्स आ रहा है. फर्स्ट लिप्स लूप, ग्रेफनबर्ग रिंग. ठीक है. सेकंड जनरेशन में कॉपर आएगा. सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा? कॉपर टी आएंगे. कॉपर टी 2000, कॉपर टी 220, कॉपर टी 380. ठीक है, एंड मल्टीलोड कॉपर टी. तो कॉपर टी 380 जो होता है इंटरसेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर होती है. जबकि मल्टीलोड कॉपर टी 250, 375, इनकी लाइफ है 3 से 5 ईयर. तो सेकंड जनरेशन समझ में आएगा. अब आता है थर्ड जनरेशन जो होता है हार्मोनल होते हैं, हार्मोनल टाइप का होता है. इसमें आता है मिरेना एंड प्रोगास्टेट. प्रोगास्टेट की जो लाइफ है वो 1 ईयर होती है, जबकि मिरेना की जो लाइफ है वो 5 ईयर होती है, 5 to 7 ईयर. क्लियर हो गया. ठीक है. अब गाइज, कॉपर टी 380 एंड कॉपर 375 की हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इन बारे में पूछा जाता है. कॉपर टी 380 एंड कॉपर 375 ये कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन IUDs है. इतना पता होना चाहिए पहले तो आपको. फिर हम शेप की बात कर लेते हैं. कॉपर टी 380 टी शेप का होता है गाइज. देखो आगे डायग्राम देते हैं. ये हो गया टी शेप का. दिस वन इज टी दिख रहा है आपको, इस तरह का टी शेप का होता है. जबकि कॉपर 375 जो होता है इन्वर्टेड यू शेप का. देखो इन्वर्टेड यू शेप का होता है, अब गाइस आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि जब हम कॉपर टी को अंदर डालेंगे तो क्योंकि इन्वर्टेड टी शेप है तो चौड़ा है इधर से, तो डालने में दिक्कत आती है. ठीक है, यूट्रस के अंदर डालने में से दिक्कत आएगी. डिफिकल्टी, इंसर्शन डिफिकल्टी होता है. ठीक है, ये टी शेप का होता है तो इंसर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. जबकि यहाँ पर इन्वर्टेड यू शेप है तो इंसर्शन इजी रहेगा, बेटर अटैचमेंट. ठीक है, एंड नीडल की जरूरत, थ्रेड की जरूरत नहीं होती. देखो कॉपर 380 जब हम डालेंगे तो इजीली डल जाता है गाइस यूट्रस के अंदर, तो थ्रेड की जरूरत. देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि कॉपर टी 380 टी शेप का होता है, तो डिफिकल्टी होती है अंदर डालने में. ठीक है, यूट्रस के अंदर डालने में डिफिकल्टी होती है इसके. तो यूट्रस के अंदर डालने में डिफिकल्टी होगी तो हमें थ्रेड का सहारा लेना पड़ता है. थ्रेड क्या होती है गाइस? ध्यान से देखना, ये कॉपर टी है. ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से देखना इस डायग्राम. ये कॉपर टी है, ये देखो थ्रेड है. तो थ्रेड की हेल्प से अंदर डाल देंगे हम इसे. ठीक है, तो थ्रेड की रिक्वायरमेंट होती है गाइस कॉपर टी 380 को डालने में. जबकि 375 क्योंकि यू शेप का होता है तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती डालने के अंदर, तो थ्रेड की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहेगी. ठीक है, कॉपर प्रेजेंट होता है ऑन द आर्म वेज एज वेल. तो कॉपर 380 ये है, कॉपर 380. ध्यान से देखना इस डायग्राम को, टी शेप का 380 है तो ये कॉपर, ये क्या है? ये ब्राउनिश सा, ये कॉपर है. तो कॉपर यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड आर्म्स में भी प्रेजेंट है. जबकि इसमें देखिए कॉपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही प्रेजेंट है. क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कॉपर प्रेजेंट ऑन द आर्म एज वेल, ओनली इन द स्टेम. ठीक है, लाइफ स्पैन 10 ईयर होता है 380 का, 5 ईयर यहाँ पर 375 का होएगा. क्लियर हो गया? ठीक है. अब हार्मोनल टाइप की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, हार्मोनल IUDs की. इसमें आता है प्रोगास्टेट एंड मिरेना. प्रोगास्टेट जो होता है क्या कंटेन रखता है? नेचुरल प्रोगेस्ट्रिन रखेगा, जबकि मिरेना के अंदर लिवोनोगेस्ट्रोल रहेगा. ठीक है, लाइफ स्पैन की बात करें तो प्रोगास्टेट की लाइफ स्पैन 1 ईयर होती है, मिरेना की 5 ईयर होती है, 5 ईयर. एंड टोटल हार्मोनल लोड की बात करें गाइज, तो इसके अंदर 38 मिलीग्राम हार्मोनल लोड होता है, जबकि यहाँ पर मिरेना के अंदर
मिलीग्राम रहेगा, 52 मिलीग्राम रहेगा, ठीक है। सिक्रेट्स एट, और जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है एट रेट ऑफ 65। देखो प्रोगेस्ट्रोन 65, इसको 55 को कैसे लिखते हैं, 65 प्रोगेस्ट्रोन, ठीक है। पी आ रहा है तो 65 माइक्रोग्राम पर डे। सिक्रेट्स होता है एट रेट ऑफ 65, यहाँ पर मिलेना 20। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रोगेस्टेट जो होता है आईओडी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन रखेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिस्क रहता है अगर हम प्रोगेस्टेट यूज में ले रहे हैं तो। लोएस्ट एक्सपल्सन रेट है, ठीक है। एंड मिरेना की लोएस्ट फेलियर रेट होती है 0.3 पर 100 वुमन, 0.3 पर 100 वुमन इसकी क्या है, फेलियर रेट है। लोएस्ट फेलियर रेट होती है मिरेना के अंदर, ठीक है। 65 याद रखना, 20 याद रखना, 38 टोटल हार्मोनल लोड, 52 इसका टोटल हार्मोनल लोड। ये चीज़ें 2-3 पॉइंट है आपको याद में रखनी है। अब आईओडीज का जो हम आईओडी डाली यूट्रस के अंदर हमने डाल दिया टी शेप का, तो क्या मैकेनिज्म होता है, ये अंदर क्या करेगा गाइस, फर्टिलाइजेशन को इनिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करेगा। मैंने अभी बताया आपको कैसे इनिबिट करेगा गाइस, ये अंदर बायोकेमिकल इन्वायरमेंट यहाँ पर अल्टर कर देगा। अंदर का जो इन्वायरमेंट है यूट्रस का वो अल्टर कर देगा, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थोड़ा थिक बना देगा, एंड फॉरेन बॉडी रिएक्शन करेगा। मतलब हमारी बॉडी को ऐसा लगेगा कुछ फॉरेन बॉडी आया है तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाएंगी, और जिससे क्या होएगा, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो अल्टर हो जाएगा। क्लियर। आयोडीज के कुछ साइड इफेक्ट है गाइस, जब हम डालते हैं आयोडी को यूट्रस के अंदर, को पेन हो सकता है गाइस, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आयोडी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। एंड परफोरेशन, ये सही कर लेना इसको स्पेलिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पर हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रोगेस्टेट मिरेना, प्रोगेस्टेट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये हमने बताया अभी आपको। कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है आईओडी का प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हम यूज में नहीं लेते आईओडीज को, प्रीवियस अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो प्रीवियस। अगर कैंसर ऑफ सर्विक्स है, कैंसर यूट्रस का कैंसर है, एडनेक्सा फैलोपियन ट्यूब का है, और अदर पेल्विक ट्यूमर्स हैं तो हम यहाँ पर आईओडी को यूज में नहीं लेते। वेजिनल ब्लीडिंग है तो भी यूज में नहीं लेंगे। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हैं तो भी हम आईओडी को यूज में नहीं लेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो आईओडी को यूज में नहीं लेंगे। क्लियर, ठीक है। रिलेटिव इंडिकेशन मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब ये चीज़ें हैं तो हम यूज तो ले सकते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए। एनीमिया है, एनीमिया हो रहा है, ब्लड की कमी है। मिनोरेजिया मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्टियोपीआईडी सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री है उससे, एंड सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, अनमोटिवेटेड पर्सन है, तो इनमें यूज में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ले भी लिया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वैसे नहीं लेना चाहिए यूज में। रिलेटिव मतलब यूज में नहीं ले, शुड, और ये मस्ट नॉट यूज। एब्सोल्यूट मतलब मस्ट नॉट यूज्ड, ठीक है। रिलेटिव मतलब शुड नॉट यूज्ड। क्लियर, समझ में आ गया। अब गाइस आईओडी को इंसर्शन किस टाइम पे हमें करना चाहिए, अगर इंट्रा सीजेरियन डिलीवरी हो रही है तो सीजेरियन सेक्शन के दौरान ही हमें आईओडी को इंसर्ट कर देना चाहिए। अगर पोस्ट प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में, मतलब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है, पोस्ट प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा सेपरेशन हो गया, प्लेसेंटा बाहर निकल गई, ठीक है। तो उससे 10 मिनट के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे किसको, आईओडी को। पोस्टपार्टम बच्चा डिलीवर्ड हो गया, ठीक है, ओके। तो पोस्टपार्टम अगर वर्ड आ गए, पोस्टपार्टम बच्चे की डिलीवरी के बाद में 48 घंटे के बाद में हम क्या कर सकते हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर हम आईओडी को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है गाइस। पोस्ट प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, ठीक है। वापस मैं बता रहा हूँ, पोस्ट प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में, ठीक है, हम क्या डाल रहे हैं, आईओडी डाल रहे हैं, ठीक है। तो विद इन 10 मिनट के अंदर हम आईओडी डाल सकते हैं प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में, ओके। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी के, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के 10 मिनट के बाद में से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर हम आईओडी डाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। इंटरवल मतलब आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। देखो 48 घंटे निकल गए, 48 मतलब डिलीवरी हुई, डिलीवरी से 48 घंटे निकल गए, तो 48 घंटे के बाद में हम नहीं डालेंगे गाइस आईओडी को, फिर हम डालेंगे 6 वीक ऑफ डिलीवरी के बाद में, ठीक है, डिलीवरी से 1.5 महीने बाद में।
पोस्ट सर्जिकल एबॉर्शन, मतलब सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है तब हम आईयूडी कब डालेंगे, 12 से 15 दिन ऑफ सर्जरी। क्लियर। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो फर्स्ट 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम क्या डाल सकते हैं, आईयूडी डाल सकते हैं। ठीक, तो 2 वर्ड यहाँ पर कंफ्यूजिंग है गाइस। अगर पोस्ट प्लेसेंटल आ रहा है, प्लेसेंटल वर्ड आ रहा है तो 10 मिनट याद रखना है, पोस्ट पार्टम आ रहा है तो 48 घंटा याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट, वाई में पूछते हैं। ओके, एंड एमसीक्यू भी पूछते हैं। तो ये आपका आईयूडी कंप्लीट हुआ। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अदर कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।